दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं। पहले तो हम टाइप लिख लेते हैं। टाइप है 2, जिसके अंदर हमारे को दे रखी होंगी 2 फिगर्स। अब देखिए टाइप 2 में जब 2 फिगर दे रखी होंगी तब इसके भी टाइप बनेंगे। कैसे कैसे टाइप बन सकते हैं? देखो, जब एक ही डाइस की 2 फिगर दे रखी होंगी तो ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर आपको एक फेस जो है वो कॉमन मिल जाए। ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर आपको 2 फेस कॉमन मिल जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर कोई भी फेस कॉमन ना मिले। अब आप सोच रहे हो कि तीनों कॉमन मिल जाएं। अगर तीनों फेस कॉमन हो जाएंगे तो फिर वो डाइस एक ही तो रहेगी। जैसे मान लिया मैंने ये डाइस बनाई, ठीक, और एक मैंने ये डाइस बना ली। अब मान लिया यहाँ लिखा हुआ 1 2 3, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ 2 3, यहाँ पर 1। अब अगर तीनों फेसेस कॉमन हैं तो आप खुद बोलोगे सर ये तो पलट पलट के रख दिया है, ये तो हमने पलटी मार के रख दिया, ये वाला दूसरा वाला फेस जो है वो इधर ला के इधर रख दिया, हमने खड़ा कर दिया। बात तो वही रही, एक ही डाइस तो दिखी, उसकी दूसरी हमारे को फिगर दूसरी तरीके से जो रखी हुई है वो चीज़ तो हमको दिखी ही नहीं। इसलिए हमारे सिर्फ 3 केस बनते हैं। पहले में एक कॉमन अगर है हमारा फेस तो दूसरा है हमारा 2 कॉमन, और तीसरे में कोई भी कॉमन नहीं होता है। चलिए तो एक एक करके इन केसेस को डिस्कस करते हैं अपने टाइप 2 के अंदर। और मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी इसी टाइप में बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। इसका फटाफट से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं 2 डाइस बना देता हूँ। सबसे पहले सॉरी, एक ही डाइस के दो फिगर्स है, एक ही डाइस। ये मेरी 2 डाइस है। सॉरी, 2 का मतलब बोले तो एक ही डाइस की 2 तरीके से दिखाई गई फिगर हैं, ठीक है। और मैंने इस पे नंबर्स लिख दिए। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने एक कॉमन नंबर लिया है, एक फेस इसमें कॉमन है, वो है 3। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब यहाँ पर एक फेस कॉमन है, तब हम इस टाइप के सवालों को किस तरीके से करते हैं देखिए। जो फेस आपका कॉमन है वहाँ से आप या तो एंटी क्लॉकवाइज चलिए या फिर क्लॉकवाइज चलिए, और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मेरा फेवरेट तरीका जो है जिसे मैं यूज़ करता हूँ वो मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ, क्योंकि क्लॉकवाइज मोस्टली ज़्यादातर याद रखा रहता है, उससे ज़्यादा ऑकवर्ड लगता नहीं है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं क्लॉकवाइज ऐसे करके, सही है। 3 से क्लॉकवाइज ऐसे करके इस डायरेक्शन में, इसमें भी इस डायरेक्शन में। तो ज़रा लिख लेते हैं नंबर्स के लिए और ऐसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4, क्योंकि 3 के बाद 4 आ रहा है क्लॉकवाइज में। देन लिखा 5, यहाँ लिखूंगा मैं 3, यहाँ लिखूंगा 2, सॉरी 1 लिखूंगा, और यहाँ लिखूंगा मैं 2। अब आप देख सकते हैं जो एक दूसरे के नीचे लिखे हुए नंबर हैं वही एक दूसरे के अपोजिट नंबर होंगे। अब आप कहोगे 3 के नीचे क्या होगा? 3 के नीचे तो 3 ही लिखा हुआ है, तो 3 के नीचे होगा मिसिंग नंबर जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, और वो मिसिंग नंबर है हमारा 6। इसका मतलब है 3 के अपोजिट 6 हो गया, 4 के अपोजिट 1 हो गया, और 5 के अपोजिट हमारा 2 हो गया। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इस डाइस में मैं नंबर नहीं ले रहा हूँ, और नंबर की जगह मैं अल्फ़ाबेट लूँगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि डाइस के क्वेश्चन जो होते हैं वो किसी भी टाइप से आ सकते हैं, और आप उन सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये, और एक मैंने ये ले लिया, ये मेरे 2 हैं। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ
कि यहाँ पर E और E वाला सरफेस कॉमन है, तो यहाँ से मैं क्लॉकवाइज चलूँगा, यहाँ से भी मैं क्लॉकवाइज चलूँगा। ठीक, चलिए तो लिखते हैं। यहाँ मैंने लिखा E देन F देन D। यहाँ पर मैं लिखूँगा E, देन मैं लिखूँगा A, देन लिखूँगा मैं B। और ई जो कॉमन है उसके नीचे हमारा आएगा मिसिंग नंबर, और मिसिंग क्या है हमारा? मिसिंग है हमारा C। ठीक है, तो F के अपोजिट हो गया A, D के अपोजिट हो गया B, और E के अपोजिट हो गया हमारा C। इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए एक वैरायटी और देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन की। इस वाली वैरायटी में जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, उस क्वेश्चन में हमारे से पूछा नहीं जाता कि इसके अपोजिट क्या है। यहाँ पर हमारे को ही उसी डाइस का एक और डायग्राम दिखाया गया होता है, उसी डाइस को जो प्रतिलिपि है उसकी एक और दिखाई गई होती है, और उसको हमें छांटना होता है। देखिए कैसे करके मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारी इसके ऑप्शन में भी डाइस बनी हुई होती है, इसके ऑप्शन में भी हमारी 4 डाइस बनी हुई होती हैं, और यहाँ पर हमको वो ऑप्शन बताना होता है जो सही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले बना देता हूँ, फिर बात करेंगे कि किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से इसके आंसर्स निकाले जाते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा सा स्लो हो रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरी जो डाइस है वो मैं बना देता हूँ। 1 2 3, और यहाँ लिखा हुआ है मेरा 2 6 और 4, और मेरे आंसर में जो दे रखा है वो है 2 3 और 5। दूसरे वाले में दे रखा है 3 4 और 6। तीसरे वाले में दे रखा है 1 4 और 5, और चौथे वाले में दे रखा है 1 2 और 6। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें कौन सा इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर भी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे, एक और इम्पॉर्टेंट लॉजिक देखेंगे, और उसके थ्रू देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करके करेंगे। देखो अगर मैं इसको देखूं तो कॉमन मेरे को 2 मिला, 2 मिला। क्लॉकवाइज चले यहाँ से इधर, यहाँ से क्लॉकवाइज चले इधर। लिखो ज़रा, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 1, दूसरे वाले में लिखा यहाँ 2, यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा 4। ठीक, अच्छा, मतलब 1 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 6, और 2 के अपोजिट, 2 के अपोजिट आप बोलोगे सर 5 हो गया। ठीक, अब हम इसमें किस तरीके से पहचानें, तो पहचानने के लिए देखो एक पॉइंट बताओ मुझे कि क्या किसी भी डाइस में 2 अपोजिट फेस, मतलब कि जो उसके पीछे है फेस, है ना, जैसा 2 है, 2 के पीछे क्या है ना, 2 के पीछे 5 है, तो क्या ये दोनों एक साथ आ सकते हैं, एक साथ दिखाई दे सकते हैं? आपका आंसर सीधा होगा नहीं, क्योंकि भाई दोनों अपोजिट हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं, तो एक दिखेगा तो एक छुपेगा ना। अब यार 2 के पीछे अगर क्या होगा, मान लीजिए 2 है तो 2 के पीछे कुछ भी छुपा हुआ होगा ना इसके नीचे में, तो उसके नीचे वाले तो फेस की बात कर रहा हूँ, तो एक नीचे जाएगा तभी तो एक ऊपर आएगा। इसका मतलब है कभी भी 2 फेसेस जो होते हैं वो ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छुप सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए कि कभी भी 2 फेसेस, कभी भी 2 अपोजिट फेसेस, अपोजिट की बात की जा रही है, कभी भी 2 अपोजिट फेसेस ना तो छुप सकते हैं, ना छुप सकते हैं एक साथ, है ना, ना छुप सकते हैं ना दिख सकते हैं, दिख सकते हैं। और इस ट्रिक के हिसाब से ही आपका आंसर आ जाएगा, वो भी कब, एक साथ की बात हो रही है। अच्छा, अब ना छुप सकते हैं ना दिख सकते हैं, तो ज़रा मुझे ये बताओ
इस ऑप्शन में 2 और 5 जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं हमारे हिसाब से। तो किस डायग्राम में तो दोनों साथ में आ रहे हैं, दिख रहे हैं, तो क्या हो सकता है आंसर? नहीं हो सकता। 1 और 4 हो सकता है कि आंसर? नहीं भाई, 1 के अपोजिट तो 4 है, कैसे हो जाएगा आंसर? ये भी नहीं हो सकता। क्या यहाँ पर ये इस वाले डायग्राम में हो सकता है आंसर? 2 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट हमारा 4 है और 6 के अपोजिट हमारा 3 है। तो हम क्या बोलेंगे? हमारा आंसर यही वाला होगा। यहाँ चलो इस वाले में भी चेक कर लेते हैं, 3 और 4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे तो 2 के अपोजिट क्या है हमारा? यहाँ अगर हम देखेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमें साथ में? यहाँ पर हमें मिलेगा 3 के अपोजिट हमारा 6 है, 3 के अपोजिट हमारा 6 है, ठीक है। तो 3 और 6 क्या एक साथ आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना यार, 3 का अपोजिट 6 है, यहाँ पर साथ में दिख रहे हैं, तो कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। बात आ रही होगी समझ में? आई होप आपके लिए ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। अब देखेंगे इसी में ही, यहाँ तक की क्वेश्चंस तो क्लियर हो गए। अब इसी में ही अगली कैटेगरी, जब आपको 2 कॉमन सरफेस दे रखे हों। अब यार 2 कॉमन सरफेस दे रखे हैं तो कैसे करेंगे, है ना? देखिए कैसे। मान लिया 2 डाइस हैं और इसमें अब आपको 2 कॉमन फेसेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लॉजिक पहले ही लगा रखा होगा आपने, 2 कॉमन फेसेस दिखने का क्या मतलब होता है कि उसमें जो बचे हुए नंबर होंगे वही एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्योंकि जब 2 दिख रहे हैं तो दोनों एक साथ कब आ सकते हैं भाई? दोनों एक साथ जब ही आ सकते हैं यार, जब जब इसी को पलट के रख दिया गया हो, है ना, इसी को पलटी मार दी हो डाइस को, तभी तो ये दोनों दिखेंगे, ये दोनों भी दिखते रहेंगे, ये दोनों भी दिखते रहेंगे साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप उन दोनों कॉमन को हटा दो, तो जो भी बचेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब 3 के अपोजिट जो होगा वो 4 होगा। अच्छा, अब आप कहोगे 1 और 2 के अपोजिट क्या होगा? तो भाई 1 और 2 के अपोजिट हम यहाँ पर फिर डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर फिर हमारे को वही बताना पड़ेगा कि या तो हमारा 5 हो सकता है या हमारा 6 हो सकता है, लेकिन हम 100% श्योर हो के ये नहीं कह सकते कि 1 के अपोजिट 5 होगा, 1 के अपोजिट 6 होगा, या 2 के अपोजिट 5 होगा या 2 के अपोजिट 6 होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे, वो सब ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं। चलिए पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का, और फिर मैं बताता हूँ कि ऑप्शन पे किस तरीके से डिपेंड करते हैं। पहले मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ जिसकी में हम डाइस में हम सिंबल्स को लेंगे। यहाँ पर अब नंबर्स को ना लेके सिंबल्स को लेंगे, लेकिन लॉजिक हमारा वही सेम रहेगा, सिंबल्स हों या नंबर्स हों या अल्फ़ाबेट हों। मान लिया यहाँ मैंने सिंबल्स ले लिए हैं, डॉलर का यहाँ पर मैंने ले लिया है $, और यहाँ पर मैंने ले लिया बीटा, यहाँ पर मैंने ले लिया है अल्फ़ा, यहाँ ले लिया बीटा, और इस वाले में मैंने ले लिया @ तो आप सीधा सीधा बोलोगे, अगर अपोजिट की बात की जाएगी तो देखो बीटा और @ यहाँ पर भी है, बीटा और @ यहाँ पर भी है। इसका मतलब है डॉलर के अपोजिट में अल्फ़ा हो जाएगा, मतलब डॉलर के अपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा अल्फ़ा हो जाएगा। हमारे को लॉजिक सेम ही रखना है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे नंबर आए, चाहे लेटर आए, चाहे अल्फ़ाबेट, चाहे सिंबल्स हो, कुछ भी हो। चलिए अब हम देखते हैं कि ऑप्शंस पे किस तरीके से डिपेंड करता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको डाइस बना दूं, फिर मैं आपको ऑप्शंस बना के बताता हूँ। ये मेरी 2 डाइस हैं, इसमें मैंने नंबर लिख लिए। देखिए अब यहाँ पर ऑप्शंस कैसे कैसे आ सकते हैं, उस ऑप्शंस पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो एक ही बार में आपकी सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, A to Z सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मेरे ऑप्शन हैं, पहले वाले में 2, 3, 4 और 1
/6। उसके बाद मेरे ऑप्शंस बनेंगे 3 5 1 6, फिर बनेंगे 2 4 और फिर बनेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। अगला ऑप्शन बन सकता है 1 6 3 और कैन नॉट बी डिटरमाइंड का। और अगला ऑप्शन बन सकता है हमारा 1 2 4 और 3 का। अगला ऑप्शन हमारा बन सकता है 2 4 6 और 3 का। और अगला ऑप्शन हमारे ऐसे आ सकते हैं 1 2 4 और कैन नॉट बी डिटरमाइंड का। सबसे पहले इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर 1 6 यहाँ पर भी कॉमन, 1 6 यहाँ पर भी कॉमन, मतलब 2 के अपोजिट 4 है, ये 100% है। बाकी डेफिनेट नहीं है, मतलब 2 के अपोजिट तो 4 रहेगा, ये 100% है। लेकिन बाकी अगर हमसे पूछा जाए, सवाल में हमसे पूछा है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो हम क्या बता सकते हैं, इसका डेफिनेट आंसर दे सकते हैं। आपका आंसर होगा नो, क्योंकि 1 और 6 के अपोजिट में क्या क्या बचेंगे, 3 और 5 होगा। अब मुझे क्या पता 5 के अपोजिट 6 होगा या 5 के अपोजिट 1 होगा, मैं डेफिनेट आंसर नहीं दे पाऊँगा। तो कैसे चुनूँगा, मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि सर एक काम कर सकते हैं आप कि हमें नहीं पता 5 के अपोजिट 6 होगा या 1 होगा, तो इस वाले अगर ये वाले 4 ऑप्शन आते हैं तो उसमें ये वाला सही होगा, अगले वाले में देखेंगे तो ये वाला सही होगा, उसका अगला देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, इसने दे तो रखा है 5 के अपोजिट 1 और हमारा निकल भी रहा है, लेकिन 5 के अपोजिट जरूर नहीं है, 6 भी हो सकता है, तो 1 भी है 6 भी है, तो क्या करें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हम बता ही नहीं सकते। जब तक हमारे को डेफिनेट आंसर नहीं मिलेगा हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पर क्या है, 1 2 4 3 बोलोगे, अब तो यहाँ पर भी 1 आ गया, लेकिन आप देखें और तीनों विकल्प के लिए 3 ऑप्शंस को, तो इन 3 ऑप्शंस में कहीं पर भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड का आंसर ही नहीं है। इसका मतलब मजबूरन हमारे को यहाँ पर बताना पड़ेगा कि इसके अपोजिट में 1 ही है, बाकी ऑप्शन ही नहीं है ना। तो 5 के अपोजिट 1 तो आता ही है भाई, 6 है ही नहीं इसमें। यहाँ पर देखें दूसरे वाले में, उसमें 6 दे रखा है खाली, तो ये वाला हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर 1 2 4 और कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, तो अब यहाँ पर आप तुम कहोगे यहाँ पर तो 1 चूज़ कर लिया था, यहाँ 1 चूज़ इसलिए करा था और यहाँ पर 6 चूज़ इसलिए करा था क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन आते हैं ना वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ रहे थे। बट यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे को सिर्फ अगर 1 चूज़ कर लूँगा इसका मतलब है 100% आप श्योर हो, बट हम तो श्योर हैं ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट होगा। इस टाइप से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं और ऑप्शंस पे डिपेंडेंट होते हैं। आई होप कि यहाँ की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए इसी टाइप में एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लिया ये ऑप्शंस ऐसे आए नहीं, ऑप्शंस कैसे आ गए मैं आपको बताता हूँ। 5 के अपोजिट ही हमें बताना है, ठीक है। और ऑप्शंस कैसे आए, अब ऑप्शंस आ गए हमारे डाइस वाले, ठीक है। 5 के अपोजिट का नहीं है चक्कर, चक्कर यहाँ पर क्या है, ऐसे ये पूछ रहा है इस डाइस का ही बताना है आपको, और रूप क्या होगा इस डाइस का, ठीक है। एक ये है भाई, 4 विकल्प आ जाएंगे, ठीक है। ये वही कैश कंडीशन है जो मैंने आपको पहली सिचुएशन में बताई थी, लेकिन उसमें तो एक ही फेस जो था वो था ना कॉमन यहाँ पर बदल गई बात, यहाँ पर 2 फेस कॉमन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये ऑप्शंस में लिख दूँ, इसमें मैं आप नंबर से लिख देता हूँ, नंबर से डाल देता हूँ। नंबर से 1, फिर है 3, फिर है 6, अगले में है 2 1 और 3, अगले में है 5 6 और 3, और उससे अगले में है 3 4 और है मेरा 2। अब मुझसे पूछा गया है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम पिछली वाली ट्रिक से ही करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले वो ढूंढेंगे जो बिल्कुल डेफिनेट है। भाई 2 के अपोजिट 4 होगा ये तो 100% श्योर हूँ मैं, अगर 100% श्योर हूँ इसका मतलब है 2 और 4 कभी साथ में नहीं दिख सकते, तो 2 और 4 तो पहले वाले में इसमें दिख रहा है, लास्ट वाले में तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा 2 और 4 अगर साथ में दिख नहीं सकते हैं तो छुप भी तो नहीं सकते साथ में,
ये भी तो है ना भाई। अरे दिख नहीं सकते तो छुप भी तो नहीं सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यहाँ पर तो छुपे हुए हैं, तो मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ छुपे हुए हैं, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा ये? मतलब ये हुआ कि अगर दो सरफेस हमारे कॉमन हैं और उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर जो एक दूसरे के अपोजिट होता है उसमें से एक नंबर का आना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें ना देख के अगर आप ट्रिक की बात करेंगे, तो ट्रिक में आप इसे डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं कि भैया इसमें एक नंबर दिख रहा है, सिर्फ 2 या 4 में से एक दिखना चाहिए, जिसमें भी दिख जाए वही आंसर है। ना साथ में आने चाहिए, ना साथ में छिपने चाहिए। समझे? तो यहाँ तक की चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसी टाइप से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, मैं अगले क्वेश्चन में डाइस बना देता हूँ 2। ये मेरे 2 डाइस हैं, ठीक। और इसमें क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाया गया है। क्वेश्चंस में क्या घुमाया गया है? क्वेश्चन में भी मेरी एक डाइस बनी हुई है, देख रहे हो आप? क्वेश्चन में भी एक डाइस बनी हुई है, ठीक। और यहाँ पर आप विकल्प दे रखे हैं। पहले मैं इसमें भर लेता हूँ नंबर्स। यहाँ पर है मेरा 1 2 6, और यहाँ पर मेरा 3 6, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर मेरे को दिख रखा 4। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क, और पूछा क्वेश्चन मार्क में क्या आ सकता है। ऑप्शन है 1,2 आ सकता है, या फिर 1 और 4 आ सकता है, या फिर 2 और 4 आ सकता है, या फिर हमारा 1 और 6 आ सकता है। सीधा सीधा अप्रोच लगाएंगे। यहाँ पर क्या अप्रोच लगाएंगे? भैया 2 और 6 यहाँ कॉमन, 2 और 6 यहाँ कॉमन, मतलब हमें पता है एक के अपोजिट तो 3 आएगा ही आएगा, 100%। एक के अपोजिट 3 आएगा, तो या तो 1 दिख जाए या 3 दिख जाए कहीं पर, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, एक के अपोजिट तो 3 होगा ना, एक के अपोजिट 3 होगा। तो अब यहाँ पर एक और 3 साथ में नहीं दिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा और भी देखेंगे। वो क्या देखेंगे? वो ये देखेंगे हम कि वो यहाँ पर हम ये देखेंगे, सॉरी, मैंने विकल्प गलत लिख दिए हैं। विकल्प मैंने गलत लिख दिए हैं बाय मिस्टेक। विकल्प जो बनने चाहिए ये नहीं बनने चाहिए। 4 और 5 बनेंगे, 2 और 6 बनेंगे, 1 और 3 बनेंगे, और 5 और 1 बनेंगे, ये बनेंगे विकल्प। तो अब यहाँ देखते हैं, एक के अपोजिट 3, तो 1 और 3 साथ में तो आएगा नहीं। और देखो जब एक के अपोजिट 3 है तो छुपेगा भी नहीं साथ में। तो यहाँ पर 4 और 4, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ऑलरेडी 4 कैसे आ सकता है? मतलब ये तो गलत हो गया। अगला देखते हैं 2 और 6। 2 और 6 अगर यहाँ पर मैं बिठा देता हूँ, 2 और 6, ठीक है, तो तुम खुद बताओ मुझे, 3 और 1 दोनों छुप गए, जो कि एक दूसरे के 100% विपरीत है, बिल्कुल हम श्योर हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर छुप भी नहीं सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। 1 और 3 यहाँ पर साथ में ही आ गए, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या आएगा? हमारा आंसर होगा यहाँ पर 1 और 5। क्योंकि मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था एक नंबर आना ज़रूरी है। तो यहाँ से देखो 1 उठा लिया हमने, 1 आ गया और 5 आ गया, तो 1 और 5 आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर जब 1 आएगा तो 3 ऑटोमेटिकली इसके नीचे चला जाएगा। बात आ गई होगी समझ में यहाँ तक की? यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी होगी। आई होप कि यहाँ पर हमारा केस नंबर जो था 2, जिसके अंदर हम देख रहे थे, हमने 1 फिगर क्वेश्चन करे, हमने 2 फिगर क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन से निपटा दिए हैं। यहाँ तक की चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे जिसके अंदर कोई भी फेस कॉमन नहीं होता है, और वो केस देखेंगे जिसमें कि एक से ज़्यादा फिगर कॉमन होती हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि और भी वीडियोस आती रहें। थैंक यू वेरी मच।